कि भगवान बैठ जाते हैं। प्रहलाद के जीवन में प्यारे बंधु एक बात बड़ी समझने की है। प्रहलाद के जीवन में इतने संकट आए, कभी अग्नि में जलाने की कोशिश, कभी पर्वत से पटककर मारने की कोशिश। आज भगवान कहते हैं प्रहलाद, मेरे नाम के प्रति आपको कितना कष्ट हुआ। भगवान कहते हैं प्रहलाद, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो मांग लो। प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहते, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जीवन में बड़ी समझने की बात है। हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान से जमाने की चीजों को मांगना प्रारंभ करते हैं। होता है ना ऐसा? मंदिर में जाए, कई लोग तो देव स्थानों पर जाते हैं तो लंबी सी लिस्ट बना करके ले जाते हैं कि भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए, भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए। हाँ, एक बात कहूं, भगवान इतना सरल नहीं है कि हम कहें और वो दे दे। जीवन में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? हम ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम तो करें, हम भगवान के लिए हवन तो करें, हम भगवान के लिए व्रत तो करें, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है कि हम परमात्मा से कभी कुछ मांगे नहीं। हाँ, जिसने निष्काम भजन करना प्रारंभ कर दिया, समझ लेना कि उसने भक्ति करना सीख लिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग मांगेंगे नहीं तो वो देंगे नहीं। अरे वो मेरे मालिक हैं, वो मेरे पिता हैं। एक पिता को पुत्र के जीवन का सब कुछ ज्ञान होता है कि इसको कब किस चीज की जरूरत है। हम लोग तो मांग करके छोटे बन जाते हैं। हाँ, इसलिए जीवन में कभी भी कुछ ना मांगो भगवान से। कई लोग तो नरियल भी चढ़ाते हैं तो 10-20 वरदान मांगते हैं, हनुमान जी ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम होना चाहिए, नरियल चढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग नरियल नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? हम लोग शायद ये सोचते हैं कि भगवान का मेरे नरियल से पेट भर रहा है। अरे जो संसार का पालन पोषण कर रहा है, क्या वो मेरे एक नरियल का भूखा है? अरे वो तो मेरा मन देख रहा है, वो मेरा भाव देख रहा है। जीवन में यद्यपि भगवान से कभी कुछ ना मांगो। हाँ, एक बात जीवन में याद रखना, कभी मंदिर के पीछे जाकर के प्रणाम भी नहीं करना। हम लोग कई जगह पर जाकर के देखते हैं, कई लोग मंदिर के आगे तो प्रणाम नहीं करते, पीछे जाकर के मंदिर को प्रणाम करते हैं। जानते हो भगवान की पीठ के पीछे किसका वास है? भगवान की पीठ के पीछे पाप का वास होता है, क्योंकि पाप भगवान के आगे तो आ नहीं सकता। इसलिए पाप का वास कहाँ है? भगवान की पीठ के पीछे। ना जाने किसने कहाँ बता दिया, कई लोग भगवान के सामने तो जाएंगे नहीं, मंदिर के पीछे जाकर के लगता है पाप को प्रणाम करते हैं कई लोग। हाँ, जीवन में भगवान के दर्शन करने का भी नियम है प्यारे बंधु। भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देव स्थान में जाओ, श्री ठाकुर जी के ऐसे दर्शन करो कि हमारी जो आंख है ना, हमारी पलकें मिलके भी नहीं जब हम ठाकुर जी के दर्शन करें। कई लोग जाते हैं ना मंदिर में, जैसे ही पहुंचे और जाके आंख बंद कर ली। कई लोग करते हैं ना ऐसा। अरे जब भगवान को देखना ही नहीं था तो फिर क्यों गए मंदिर में? हाँ, कई लोग ऐसा करते कि मंदिर में पहुंचे, भगवान को देखा ही नहीं और तत्काल जाते ही आंख बंद कर ली। भगवान के दर्शन करने का नियम है प्यारे बंधु, पहले इन आंख रूपी दरवाजे से भगवान को हृदय में उतारो। हाँ, जब हम भगवान के दर्शन करें तो हमारी आंख मिलकना भी नहीं चाहिए, और जैसे ही भगवान की वह झांकी हमारे हृदय में उतर आए, फिर नेत्र रूपी दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए कि अब हम भगवान को बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ, दर्शन करने का ये नियम होता है।
दर्शन करने का ये नियम नहीं होता कि मंदिर में पहुंचे, भगवान जी को देखा नहीं, जाते ही आंख बंद कर ली, बोले मैं तो दर्शन कर आया भगवान का। जीवन में हमको नियम बनाने की जरूरत है। प्रहलाद से भगवान ने बहुत कुछ कहा। इतने कष्टों को प्राप्त करने के बाद भी प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहते, परमात्मा बस आपकी कृपा बनी रहे और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, अरे प्रहलाद, आप जैसे भक्त में इतनी सामर्थ्यता, इतनी शक्ति होती है कि जो भक्ति रूपी मार्ग पर चलता है वो खुद तो भगवान धाम को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी 21 पीढ़ी भी मुक्त हो जाती है। एक भक्त में इतनी शक्ति होती है महाराज कि वो तो भगवान के धाम को जाएगा तो जाएगा। लेकिन जानते हो प्रहलाद ने भजन करना कहां से प्रारंभ किया? गुरु आश्रम से भजन करना प्रारंभ किया, क्योंकि बिना गुरु के कभी गोविंद मिल भी नहीं सकते जीवन में। लेकिन कई बार ऐसी घटना भी घटती है कि कई लोगों की उम्र 50-50 वर्ष की हो जाती है, लेकिन वो दीक्षा नहीं ले पाते। जानते हो कारण क्या रहता है? उनको लगता है कि यदि हम दीक्षा लेंगे तो हमको पंडित जी के लिए कुछ देना पड़ेगा। हाँ, लोभ का यही कारण है। एक बार तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति की 50 वर्ष की उम्र हो गई, 50 वर्ष तक उसने दीक्षा नहीं ली। किसी बगल वाले ने कहा, भैया आखिर किसी ब्राह्मण से मंत्र लेकर के तू भगवान का भजन करना तो प्रारंभ कर दे, नहीं तो बड़ी खराब स्थिति होगी तेरी। अब दौड़ा दौड़ा एक ब्राह्मण के पास पहुंचा, बोले पंडित जी मेरे को दीक्षा तो चाहिए है, मंत्र तो चाहिए है, लेकिन मेरी कमजोरी है, मैं कुछ दे नहीं सकता आपके लिए। हाँ। पंडित जी बोले, भैया कुछ नहीं चाहिए तो एक काम कर, सवेरे आजा, हम तेरे लिए गुरु मंत्र दे देंगे। अब जैसे ही वो जाने लगा, लोभी व्यक्ति था ना, जैसे ही जाने लगा तो पंडित जी बोले कि बेटा एक काम करना कि कम से कम मेरी आसन पर बैठ करके दीक्षा नहीं लेना, तो बैठने को अपनी आसन लेकर के आना। अब पहुंचा खवास